शहर का नाम था नवग और वहां का सबसे मशहूर चोर था बंटी चोर। बंटी कोई आम चोर नहीं था। वो स्टाइल में चोरी करता था, गानों की धुन पर निकलता था और हर बार सीसीटीवी में सिर्फ उसकी पीठ दिखती थी। जैकेट पर लिखा होता था, सॉरी, मैं फिर आऊंगा। बंटी कभी किसी गरीब का कुछ नहीं चुराता था। उसका टारगेट होते थे शहर के बड़े नेता, बिल्डर और भ्रष्ट अफसर। लोग कहते चोर तो है पर दिलवाला है। शहर की पुलिस सिर पकड़कर बैठी थी। एसपी ने आदेश दिया, अब बहुत हुआ, इस बंटी को पकड़ो चाहे जैसे भी। तब मैदान में उतरे इंस्पेक्टर शेर सिंह। सीधी चाल, कड़क मूंछें और गुस्सा हमेशा नाक पर। शेर सिंह बोले, बंटी, अब तेरी चोरी नहीं, तेरी गिरफ्तारी की बारी है। शेर सिंह ने बंटी को पकड़ने के लिए एक चाल चली। एक मंत्री के घर में नकली सोने की मूर्तियां रखवाईं और सुरक्षा ढीली कर दी। उम्मीद थी कि बंटी फंसेगा। बंटी आया भी, मगर जब मूर्तियों को उठाया तो उनके नीचे चिट्ठी रखी थी, बंटी बेटा, शेर सिंह तेरा इंतजार कर रहा है। बंटी हंसा, पर समझ गया कि अब सामने वाला आसान नहीं है। बंटी असल में बबलू मिश्रा था, कभी एक मेधावी छात्र। पर जब उसके पिता की जमीन एक बिल्डर ने झूठे दस्तावेजों से हथिया ली तो कानून से उसे न्याय नहीं मिला। तभी से उसने फैसला लिया, अब मैं खुद इंसाफ करूंगा। उसने चोर बनकर उन्हीं लोगों को लूटा जिन्होंने गरीबों का हक छीना। एक दिन बंटी ने शहर के बड़े बिल्डर कक्कड़ साहब के बंगले से 50 लाख लूटे। वो पैसा स्लम के बच्चों की पढ़ाई में लगाया गया। लोगों ने बंटी को रॉबिनहुड कहना शुरू कर दिया। शेर सिंह असमंजस में पड़ गए। जो कानून तोड़ रहा है वो गलत है, लेकिन जो दूसरों की मदद कर रहा है वो भी गलत कैसे हो सकता है? मगर कानून कानून होता है। उन्होंने कहा, इंसाफ का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। अब बंटी ने फैसला किया, आखिरी बार चोरी और फिर हमेशा के लिए गुमनामी। उसका निशाना था वही बिल्डर जिसने उसके पिता को मरवाया था, कक्कड़ साहब। बंटी ने बंगले में घुसकर सारे दस्तावेज और 1 करोड़ का काला धन चुराया। मगर इस बार शेर सिंह ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बंटी मुस्कुराया, तो पकड़ ही लिया इंस्पेक्टर। शेर सिंह बोले, कानून से ऊपर कोई नहीं, पर सच जानकर दिल कहता है कि तू गलत नहीं। कोर्ट में मामला गया। बंटी ने सारे सबूत पेश किए, कैसे गरीबों की मदद की, कैसे सिस्टम ने उसका भरोसा तोड़ा। जज ने कहा, हालातों से मजबूर होकर गलत रास्ता चुनना अपराध है, पर आपके इरादे नेक थे, सजा कम होगी, 2 साल की समाज सेवा। बंटी ने सिर झुकाकर कहा, मैं हमेशा समाज की सेवा करूंगा, अब चोरी नहीं, खुद की पहचान से। 2 साल बाद बंटी अब एक अंगो चलाता है, न्याय पथ। शेर सिंह रिटायर होकर उसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने। बंटी बोला, आज जो मैं हूं वो आपकी वजह से हूं, आपने मुझे रोका नहीं समझाया। शेर सिंह मुस्कुराए, बंटी, चोर तो तू था पर तेरा दिल हमेशा साफ था। सीख, गलत रास्ते पर चलने से कोई हीरो नहीं बनता, लेकिन जब इंसाफ का रास्ता बंद हो जाए तो समझदारी से लड़ना चाहिए, न कि कानून तोड़कर।